नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था, जब हम भी सवाल खड़े कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सरकारी तंत्र पर, वो समय आ गया है। अब हमें लग रहा है कि हमारे जो पायलट, हमारे जो पैसेंजर उस विमान में थे, उनको न्याय मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें। उन आत्माओं की शांति के लिए, उन परिवारों के लिए इसको शेयर कर दें कि आगे से फिर ऐसी कोई घटना ना हो पाए। दरअसल भारत की नागरिक उड्डयन नियामक एजेंसी ने एक एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में आपातकालीन प्रणाली, जिसको कहते हैं रैट, यानी कि रैम एयर टरबाइन, के अनायास सक्रिय होने की घटना के बाद बोइंग से विस्तृत जानकारी मांगी है। आपको याद होगा, जब बोइंग 787 विमान एयर इंडिया का जो अहमदाबाद से उड़ा था और कुछ ही दूरी पर जाकर महज कुछ सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें भी रैट डिप्लॉयड हुए थे। रैट डिप्लॉयड होने का मतलब अब समझ में आ रहा है कि दरअसल कोई घटना नहीं हो तो भी रैट डिप्लॉयड हो जाते हैं। मैं आपको पूरा सिलसिलेवार बता रहा हूं। घटना उस समय हुई जब विमान अमृतसर से बारिगम जा रहा था और विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। बाद में निरीक्षणों में विद्युत और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए, लेकिन यह विषय सुरक्षा और भरोसे का बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले को गंभीरता से लिया है और स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अपनी नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को बोइंग के शीर्ष तकनीकी अधिकारियों से सिस्टम लॉग, कंट्रोल मॉड्यूल डेटा और उड़ान रिकॉर्डर संबंधित पूरा विवरण मांगने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के विश्वास का मामला है। और यदि विदेश निर्माता पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं दिखाएगा तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। पायलट यूनियन और विमान विशेषज्ञों ने भी तुरंत सभी संबंधित बोइंग 787 विमानों की गहन जांच की मांग की है, ताकि किसी संभावित प्रणालीगत समस्या का पूरा आकलन किया जा सके। हम आपको बता दें कि दरअसल डीजीसीए ने संकेत दिया है कि आवश्यकता हुई तो उड़ान अनुमतियों पर रोक व अतिरिक्त निरीक्षणों तक का आदेश दिया जा सकता है। मोदी नेतृत्व ने यह भी कहा कि भारत को विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता कम करके अपने स्वदेशी विमानन सुरक्षा और घटक की क्षमता बढ़ानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामले में राष्ट्रीय नियंत्रण मजबूत रहे और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बोइंग की ओर से फिलहाल विस्तृत सार्वजनिक जवाब नहीं आया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल आश्वासन स्वीकार्य नहीं है। यानी कि अगर बोइंग ये कह देती है कि भाई हम जांच करेंगे कि रैट कैसे डिप्लॉयड हुए, तो ये स्वीकार्य नहीं है। आप सबको पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी कठिन और अपनी कड़ी जो प्रतिक्रिया है उसके लिए जाने जाते हैं। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी हो। भारत ने साफ कहा है, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि आश्वासन स्वीकार नहीं, बल्कि तकनीकी तथ्यों और लॉक्स की स्पष्टता चाहिए हमें, अन्यथा नीतिगत, नियामकीय और संभावित वाणिज्य प्रतिबंधों पर विचार किया जाएगा। पिछले महीने हुई इस एक गंभीर दुर्घटना के पृष्ठभूमि और उन जांचों के बाद किए गए निरीक्षणों को देखते हुए यह घटना संवेदनशील हो उठी है और सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मुद्दा उठाने का इरादा जताया है, ताकि
वैश्विक विमानन सुरक्षा मानकों और निर्माण पारदर्शिता पर जोर दिया जा सके। भारत ने साफ किया है कि सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर बनाए गए उच्च स्तरीय पैनल के तहत तकनीकी और नियामक टीमें बोइंग से प्राप्त डेटा का मिलान कर रही हैं और आवश्यकता अनुसार व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। यदि जांच में किसी भी तरह की अनाधिकृत संशोधन, घटक दोष या अनियमितता का उल्लंघन पाया गया तो सरकार ने संकेत दिया है कि वह न केवल उस विशेष विमान के संचालन पर रोक लगा सकती है, बल्कि भारत में उस निर्माता के साथ उत्पादन व रखरखाव समझौते पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है। यानी कि भारत में बोइंग बैन भी हो सकती है। इस बीच मोदी सरकार ने स्वावलंबन की नीति पर जोर देते हुए कहा कि देश की अपनी विमानन सुरक्षा के घटकों और परीक्षण क्षमताओं में निवेश बढ़ाना होगा ताकि भविष्य में निर्माण राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के प्राथमिकता के अनुरूप हो। जनता और मीडिया के बीच उठे सवालों के बीच सरकार ने बोइंग से पूर्ण पारदर्शिता की मांग दोहराई है और कहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित होने तक कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मामला आगे चलकर वैश्विक विमानन नियामकों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठ सकता है ताकि विमानन सुरक्षा के मानकों और उपकरणों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। साफ है भारत का रुख और स्पष्ट है भारत की नीति। बोइंग भारत में बैन हो सकता है। अहमदाबाद की उस घटना के बाद लगातार सरकार इस पर जोर दे रही है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि बोइंग जैसी कंपनियां जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं वो कहीं जांच को प्रभावित ना कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सबसे बड़ी मार्केट है और आने वाले समय में भारत में विमान की जो संख्या है वो कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि भारत में गरीबी रेखा से तमाम लोग उठकर अपर लेवल पर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है मार्केट में पैसा है, खर्च भी किया जाएगा और ट्रेनों से जाने के बजाय लोग विमान से उड़ना पसंद करेंगे, लेकिन तभी जब विमान की सुरक्षा सरकार पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेगी। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सरकारों को कोसना हर बार जरूरी नहीं है। हमने अपने जितनी भी एविएशन स्टोरी की है, मैंने हमेशा सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार ने अगर इस तरह का कार्य किया है, सरकार ने इस तरह का इनिशिएट लिया है, तो हमें उनको सुनना भी चाहिए और उनकी तारीफ को आगे बढ़ाना भी चाहिए। यही वजह है कि हम ये कर रहे हैं। हमें गोदी मीडिया ना समझा जाए। गोदी मीडिया वो लोग हैं जो तमाम तरीके से खबरों को बिना तथ्यों के पेश कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि दरअसल एजेंडा पेश करते करते वो कैसे देश के खिलाफ खबरें पेश कर रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ओनली न्यूज 24x7 हमेशा से सच्ची खबर दिखाता है और जो सच होता है वो कड़वा होता है। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।